देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम के पोजीशन को बताने के लिए आप यूज करते हैं एट, ऑन और इन का। ठीक है, ये आपका प्रीपोजिशन है जो टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज करते हैं। मगर कितने बच्चे हैं जो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब आप एट का यूज करेंगे, कब ऑन का यूज करेंगे और कब इन का यूज करेंगे। कभी भी टाइम को बताने के लिए या तो आप सेकेंड में बताएंगे, सेकेंड से जब बढ़ेंगे तो या तो आप मिनट में बताएंगे, मिनट से बढ़कर या तो आप आवर में बताएंगे, और इससे बढ़कर अगर आप टाइम बतलाते हैं 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए आप किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो देखिए एक सेंटेंस में मैं आपको समझा दे रहा हूं कहां पे कैसे यूज करेंगे। देखिए एक सेंटेंस दे रहा हूं, आई कैन डू दिस वर्क डैश डैश, यहाँ पे डैश दे दिया हूं, ठीक है, 9 o'clock। अब यहाँ पे देखिए 9 o'clock, ठीक है, ये टाइम से पहले आप किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, एट का, ऑन का या इन का। तो इतना याद रखिए, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है। मैं बताया ना, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, इस तरीके से अगर आए तो पॉइंट ऑफ टाइम जब भी आए तो आप आंख बंद करके एट का यूज करेंगे। किसका? एट का। ये एट का यूज करेंगे। तब यहाँ पे आप बोलेंगे आई कैन डू दिस वर्क एट 9 o'clock। फिर से अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ऑन कहाँ पे यूज करेंगे। 60 सेकेंड मिलकर 1 मिनट होता है। कितना होता है? 1 मिनट होता है। और 60 मिनट मिलकर 1 आवर होता है, यानी कि 1 घंटा होता है। और 24 आवर मिलकर 1 दिन का निर्माण करता है, यानी कि डे। किसका? डे का। 24 घंटा मिलकर 1 डे बना, 1 दिन बना। तो वो दिन किसी भी नाम से जाना जा सकता है, जैसे में संडे, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरीके से। तो किसी भी दिन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? देखिए इसी सेंटेंस पे मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे सेंटेंस यही रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए, डैश डैश की जगह पे यहाँ पे डैश डैश उतार दे रहा हूँ, ठीक है। ये सेंटेंस सेम है, यही है, ठीक है। और डैश डैश के बाद मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ संडे, संडे। जब भी कोई डे आएगा तो उस डे को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? आप आंख बंद करके ऑन का यूज करेंगे। किसको? आप ऑन को लगाएंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा? आई कैन डू दिस वर्क ऑन संडे। तो संडे को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगाए? आप ऑन लगाए। तो यहाँ पे एक बात पे और ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगर डेट हो, क्या हो? डे के बाद आपको अगर डेट भी हो, कोई भी डेट हो, ठीक है, तो डेट को भी रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऑन के ही प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। इतना ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि इस संडे को हटाकर हमें 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, इस तरीके से किसी भी डेट को बताएंगे। जैसे मान लीजिए 1 मई लिख लीजिए, तो यहाँ पे क्या सेंटेंस हो गया? आई कैन डू दिस वर्क ऑन 1 मई, यानी कि मैं इस काम को 1 मई को कर सकता हूं। तो डेट से पहले भी आप ऑन लगाएंगे, और किसी भी कोई भी दिन हो, दिन आए, डे आए, तो उससे भी पहले आप किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? ऑन का। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए इन का आप यूज कहां पे करेंगे कि देखिए कई दिन को मिलाकर, जैसे यहाँ पे 60 सेकेंड मिलकर 1 मिनट होता है, और 60 मिनट मिलकर 1 आवर होता है, और 24 आवर मिलकर 1 डे का निर्माण होता है। तो कई डे मिलकर, यानी कि 7 से 8 डे, ठीक है, 7 से 8 डे मिलकर 1 वीक का निर्माण करता है। किसका? 1 वीक का, ठीक है। और 4 सप्ताह मिलकर, यानी कि 4 वीक मिलकर 1 मंथ का निर्माण करता है। 12 महीना मिलकर 1 साल का निर्माण करता है, यानी कि 1 ईयर का। अब मंथ का नाम भी हो सकता है, ईयर का नाम भी हो सकता है, वीक का भी नाम हो सकता है, यानी कि सप्ताह का नाम हो सकता है, फर्स्ट वीक, मिडिल वीक, लास्ट वीक, इस तरीके से। या मंथ का नाम बोल सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कोई भी महीना हो, या ईयर कोई भी हो, 2001, 2, 3, 4, 5, कोई भी ईयर हो। तो जब भी आप उस सेंटेंस में वीक का या मंथ का या ईयर का यूज कर रहे हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? तो यहाँ पे आप आंख बंद करके इन का यूज करेंगे। ये इन को लगाएंगे या सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए मैं इसी सेंटेंस पे आपको समझा दे रहा हूं, जो कि आपका डैश डैश, ठीक है। और ये मान लीजिए कि सबसे पहले वीक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लिया लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट वीक, यानी कि लास्ट वीक का यूज कर रहे हैं, महीने के लास्ट वीक का, लास्ट सप्ताह का, ठीक है। तो सेंटेंस वही है, आई कैन डू दिस वर्क। अब यहाँ पे डैश डैश लास्ट वीक, तो यहाँ पे जो डैश डैश है, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? आंख बंद करके आपको इन का यूज करना है। किसका? इन का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया? आई कैन डू दिस वर्क इन लास्ट वीक,
मैं यह काम को लास्ट वीक को कर सकता हूँ, यानी कि खत्म होने वाली जो सप्ताह है महीने की, उस वीक को इस काम को कर सकता हूँ। अब देखिए यहीं पे आप जनवरी भी लगा सकते हैं, ठीक है, महीना भी लगा सकते हैं। आई कैन डू दिस वर्क इन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो इनको लगाकर आप किसको लगाएंगे, मंथ को लगाएंगे, ठीक। और यहाँ पे ईयर भी लगा सकते हैं, जैसे मैं आई कैन डू दिस वर्क इन 2023, 2024, 2025, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो कभी भी आप वीक को, मंथ को, ईयर को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इन का यूज करेंगे। ये समझ में आ गया, यहाँ पे इन का यूज करते हैं। अब इसके बाद देखिए, जब भी आप सेकेंड की बात करेंगे या मिनट की बात करेंगे या आवर की बात करेंगे, जैसे मैं आप बोलते हो ना, मैं 1 सेकेंड में ये काम कर सकता हूँ, 2 सेकेंड में काम कर सकता हूँ, या 10 सेकेंड, इस तरीके से, या 2 मिनट में कर सकता हूँ, 5 मिनट में कर सकता हूँ, 2 मिनट में, और आवर में जैसे 1 घंटे में कर सकता हूँ, 2 घंटे में कर सकता हूँ, 4 घंटे, 5 घंटे, इस तरीके से। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिए कि इसको भी सेकेंड को या मिनट को या आवर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यहाँ पे इन का ही यूज करेंगे। जैसे में देख लीजिए इसी सेंटेंस पे, आई कैन डू दिस वर्क इन 1 आवर, मैं 1 घंटे में यह काम को कर सकता हूं। तो यहाँ पे भी आप इन का यूज करेंगे, आंख बंद करके, इतना ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों अगर आप मेरे JCC स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे JCC स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।